सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। बात करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय बहनों, पहले आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जो जीवन और श्वास दिया है उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है जो मेरे वचनों से प्रेम करता है वो पहले मुझसे प्रार्थना और विनती करता है। तो आइए सभी लोग पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मसीहों के जीवन में किस तरीके से शैतान खड़ा रहता है और किस तरीके से आक्रमण करता है। ये बात आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़े और लोग परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे और बरकत दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है। आज जितने मसीह भाई बहन आज जुड़े हैं खुदावंद, उनके परिवार में उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं, उनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जीवन और श्वास दिया है। उनके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि वो आपसे विनती, आपसे प्रार्थना और निवेदन कर सके और उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा कर सके, क्योंकि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमें जीवन और श्वास दिया है। हम इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता इस समय सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, खुदावन उनके जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें किस तरीके से इस बात को याद रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, मसीहों के विरुद्ध में जो शैतान के आक्रमण का आज हम उल्लेख करेंगे, किस तरीके से आज हमें सीखना है। और इस लाइव सेशन के द्वारा और इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारी कलीसिया के माध्यम से बहुत सारे लोग आशीषित हों, बहुत सारे लोग उन आशीष पाएं, बरकत पाएं और बहुत सारी गवाहियां उनके जीवन में उनको देखने को मिले। तो आइए पहले एक दो गवाही आप देख लीजिए, उसके बाद हम परमेश्वर के सुसमाचार को किस तरीके से आपको समझाते हैं ये बात आप जरूर सुनिएगा और जरूर अंतिम तक देखिएगा। मेरा नाम कविता, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मुझे अपनी गवाही यह देनी है कि मेरे कान में कई महीनों से कान में दर्द था। बहुत सारी दवाई डालने के बाद भी कान का दर्द सही नहीं हुआ। मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की और मेरे कान का दर्द सही हो गया। और मुझे अपनी दूसरी गवाही यह देनी है कि मेरे कई सालों से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैंने यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना की, विनती की उनसे, हे पिता परमेश्वर, मेरे बालों का टूटना कम हो जाए। यीशु मसीह की कृपा से मेरे बालों का टूटना भी कम हुआ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। कुड़ी से बोल रही हूँ, सुनीता सा। मेरी बेटी को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थे, उसके पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैंने उसके जॉब के लिए प्रार्थना की और उसका जॉब हो गया। मेरे फैमिली में बहुत सारे थाना, पुलिस, मारपीट का केस था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे। मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की और सॉल्व हो गया। मेरे जीवन में बहुत से बीमारियां थी, रात में नींद नहीं आती थी और नींद अच्छी आती है अभी। और मेरे पैर में रात को बहुत नस टान देता था और दर्द होता था, वो भी मेरा ठीक हो गया और मेरे बहुत से बीमारियां दूर हुई है। मनचंद्रा ब्रदर, आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पंकज है, मैं महाराष्ट्र से आपको गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको आपके यूट्यूब प्रेयर बाय थैंक्स चैनल में रोज़ सुबह शाम आपको मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि आप लाखों के रोगी के लिए प्रेयर करें और आप हमारे लाखों के रोगी के लिए रोज़ प्रेयर करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रेयर हम सुबह शाम सुनते हैं और हम करते भी हैं। जब से हम आपकी प्रेयर सुन रहे और कर रहे हैं तब से इस मेरी बॉडी में जो लेफ़्ट साइड जो पैरालिसिस थी, ये पहले मेरा हाथ जो है लेफ़्ट साइड का मूवमेंट, ये हाथ ऐसा चिपका हुआ था, कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, मगर अभी ये हाथ ऐसा आगे जाता है और ऐसा ऊपर भी उठता है और इसकी उंगलियाँ भी दिखती है।
पहले उंगलियाँ खुलती नहीं थी, कुछ भी नहीं होता था, अभी उंगलियाँ खुलती है, मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है आपके प्रेयर करने से। और हम प्रेयर सुनते हैं और हम प्रेयर करते भी हैं। उसके बाद में परमेश्वर प्रभु हमें थोड़ा थोड़ा छू कर चंगाई प्लेस कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारा परमेश्वर पिता जिंदा जीवित जो मुर्दों को जिला सकता है, लकवों को चंगा कर सकता है, गूंगे की ज़बान खोल सकता है, बहरे को कान सुनने की शक्ति दे सकता है, अंधे देखने लगते, तो हमारा परमेश्वर हमें भी छूकर चंगा करेंगे, हमें पूरा यकीन है। और दूसरी को ये ब्रदर, आप जो रोज़ प्रेयर में बोलते हैं कि घुटने का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, ये जो पैरालिस बॉडी के लेफ्ट साइड का जो लेग था, इसमें जो घुटने में बहुत दर्द था, जिसके कारण मैं चलने फिरने में उठने बैठने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी प्रेयर सुना और प्रेयर किया, घुटने पर हाथ रखकर पानी लगाया, उसको पानी हाथ में लेकर प्रेयर किया, पानी लगाया, मेरे घुटने का दर्द एकदम चंगा हो गया। मुझे अभी चलने में फिरने में उठने में बैठने में कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह को जन्म जन्म का धन्यवाद करता हूँ और आपको लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु आपको और आपके कलीसिया को नामों नाम आशीष करें, बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आपसे विनती करते हैं ब्रदर, मुझे मेरे बॉडी में जो कमजोरी है, गलावट है, वीकनेस है, बहुत चक्कर आता है और पेट में कब्जियत, गैसेस की, एसिडिटी की बीमारी, आप इसके लिए प्रेयर करें ब्रदर। मैं गोलियां तो खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मगर फ़र्क नहीं हो रहा है। हम आपसे विनती करते हैं हमारे पेट की बीमारी के लिए और ये चक्कर आने की बीमारी के लिए प्रेयर करें। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनती सुनते हैं। आप वचन के साथ में प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और हम आपकी प्रार्थना के माध्यम द्वारा हम हमारे पिता परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जय मसीह की। जिस तरीके से गवाही देखा, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। तो आपको भी इसी नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्या करना है, आपको अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके अच्छे से अपनी गवाही को बताना है, ताकि और लोग परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए और बरकत आए और आपकी गवाही के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो और उनका विश्वास बढ़े। इसीलिए आइए हम देखते हैं, वचन की ओर चलते हैं। शैतान किस तरीके से काम करता है, इस बात को जानने से पहले हम देखेंगे पतरस ने क्या कहा था। पतरस के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर पतरस ने पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि इसको किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर के यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। इस बात को हमें याद रखना। इस बात को पतरस ने कहा था कि शैतान आपको फाड़ खाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपकी कमजोरियों को यदि वो पा गया तो आपको क्या करेगा, वो तोड़ देगा। इसीलिए आपके अंदर विश्वास होना, वचन होना बहुत जरूरी है। वचन होना इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका पूरा उल्लेख आपके पास हो, नहीं। यदि आपको जिस तरीके से पतरस ने यहाँ पे कहा कि सचेत रहो, ये बाइबल में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें इन बातों को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 4 और 27 में लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। क्या यहाँ पे कहा गया है? मैंने पहले भी कहा कि शैतान को अवसर ना दो। यदि आपकी कमजोरी शैतान जान जाता है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला वो शैतान है। इसीलिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और डेली आपको वचन सुनना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकें और विश्वास के द्वारा शैतान को अवसर ना दें। अन्यथा शैतान आपके जीवन में बहुत कुछ हानियां ला सकता है और पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है। इस बात को याद रखिएगा। आपने जो गवाही सुनते हैं, आप जो लोगों की बातें सुनते हैं, तो आपके अंदर भी विश्वास आता है, आपके अंदर भी एनर्जी आती है, आपके अंदर भी ताकत आता है कि हम भी शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमारी जिंदगी से जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि इन बातों को आप समझेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते हैं, यदि
हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि हम शैतान का विरोध नहीं करते हैं तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि शैतान जिस तरीके से आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, किस तरीके से वहां पर शैतान का सामना करता है, कौन करता है? आयूब। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे छूट दी थी शैतान को कि जा आयूब के जीवन में तुझे जो करना है कर, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। और उसके बाद अंतिम में क्या होता है? शैतान हार जाता है। यदि वहां पर यदि आयूब शैतान का मुकाबला ना करता, उसका विरोध ना करता, तो शैतान जीत जाता। लेकिन अंतिम में क्या होता है? शैतान हार करके, थक करके भाग जाता उसके जीवन से। फिर उसका जीवन वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। इसीलिए मैं कहता हूं कि शैतान आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लाने वाला है, बहुत सारी दिक्कतों को आपके जीवन में लाने वाला है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह 40 दिन की परीक्षा में गुजर रहे थे तो शैतान ने क्या कहा था? वहां पे कहा था ये पत्थर ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि रोटियां बन जाए। पत्थर को कहा शैतान रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के हर एक सुसमाचार से, हर एक वचन से वो जिंदा रहेगा और जीवित रहेगा। शैतान का यीशु मसीह ने विरोध किया। और इसके बाद भी शैतान के जीवन के बारे में आप जानते हैं कि यीशु मसीह को किस तरीके से शैतान ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शैतान कुछ नहीं कर पाया। उसी तरीके आज आपको भी इन सब बातों को याद रखना है और ध्यान में रखना है कि परमेश्वर किस तरीके से आज हमें बचाता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जैसे हम वचन की ओर लौटें और देखें क्या कहा गया है। शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। इस बात को याद रखिएगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं या सुनाते हैं, शैतान उन पर बहुत ज्यादा हावी होता है। संसार के लोगों के ऊपर नहीं, जो यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करते, उससे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, शैतान उन्हीं को टारगेट करता है। क्योंकि जानता है कि संसार के जो लोग हैं वो तो पहले से ही मेरे कब्जे में हैं, लेकिन जो नहीं हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार में जाते हैं, उसके वचन पे जाते हैं, उससे विनती करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके सामने मस्तक झुकाते हैं, तो इसलिए शैतान आप पर अटैक करेगा। वो आप पर अटैक करेगा, आप पर आक्रमण करेगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जब वो आक्रमण करता है अपने बच्चों के ऊपर, जैसे परमेश्वर का कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा कि हम सब उसके बच्चे हैं, तो हमारा विरोध कौन कर सकता है? हमारा विरोध कौन करेगा? शैतान करेगा। इसीलिए हमें मुकाबला करना है और सीखना है और समझना है और जानना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के सुसमाचार और वचन पर ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे भी लिखा है जैसे किस तरीके से विरोध करने का मतलब क्या होता है। जैसे आप सोचेंगे कि शैतान हमारा कैसे विरोध करता है। देखिए, अर्थ इसका ये होता है, विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना। इसका मतलब कि आप सचेत रहो। अर्थ इसका मतलब स्वस्थ चिंतन होना, मन, मस्तिष्क, दिमाग आपका हर एक तरीके से आपका काम करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपको चौकस नहीं रहेंगे, आप जागरूक नहीं रहेंगे, तो शैतान आपको हो सकता है कि आपको परेशान करे। वो आपको निराशा और हताशा और परेशानी और समस्याओं में आपको लाए। आपके बेटे के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कामों में, आपकी हर एक चीजों में, नौकरी में, हर एक चीजों में, आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें वो ला सकता है। बहुत सारी समस्याओं में आपको खड़ा कर सकता है। वो आपको मजबूर कर सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को छोड़ें। लेकिन आपने बहुत सारी गवाहियों को देखा। राजा सुलेमान ने किस तरीके से परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया। उसने कहा कि मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपने समाज के लोगों के लिए, जैसे आज हम सभी लोग दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमें संभाल के रख, हमें खड़ा रख, ताकि हम आपके बच्चों को सिखा सकें, बता सकें कि किस तरीके से आज हमें परमेश्वर जो ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, वैसे आपको भी करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शैतान है, ये क्या है? हत्यारा है।
ये झूठा है, जो शैतान है। ये बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान जो है वो झूठा है, हत्यारा है। इसीलिए आपको इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम आज इन बातों को याद रखें, जैसे आज वो जलन रखने वाला शैतान है, यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो शैतान जलता है, किसको मुझे किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से मुझे इसे बर्बाद करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। शैतान जो होता है, क्योंकि हमारा जो स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर के जो रक्षक होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान से लड़ाई करते हैं। जैसे आपने दानियल के जीवन के बारे में देखा, 21 दिन लग गए हैं उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में, लेकिन आप कहते हैं हमारा प्रार्थना, अभी हमने प्रार्थना किया, आज हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसका मतलब है यदि आपका जवाब नहीं मिला है तो शैतान कहीं न कहीं आपके जीवन में काम करता है और आप पर वो आक्रमण करता है, और उसके लिए आप नहीं, हमारे स्वर्गदूत लड़ेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत लड़ेंगे। और आपको भी उतना ही अपने अंदर ताकत और एनर्जी रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है। जितने लोग आज हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें जो जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। एक बात और याद रखिएगा, यशायाह के द्वारा कहा गया है 14 और एहजकेल के 28 में लिखा है, परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध जो आज होता है, इस बात को याद रखिएगा, सदियों से यह होता है, आज ही नहीं, आने वाले कल तक और अंत तक रहेगा। वो लड़ाई और झगड़े चलते रहेंगे, जीवन में दुख और समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है। अपने आप को यदि आज आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम इन बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें क्या करना है, शैतान का विरोध करना, उससे लड़ना है। क्योंकि शैतान यदि आपके अंदर कमजोरी है तो शैतान आपको कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से चला आया है उत्पत्ति से लेकर के आज तक और चलता रहेगा, शैतान और मनुष्य के बीच निरंतर वो विवादित करता रहता है, वो विवाद आपके जीवन में खड़ा करता रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें सुस्त बना देता है। कैसे? आज हमें इन बातों को याद रखना है कि शैतान आज हमें क्यों कमजोर कर देता है, आज हम क्यों रोते हैं, क्यों परेशान है, क्यों हताश है, क्यों निराश है, ये भी तो हमें जानना है। शैतान हमें कैसे सुस्त करता है, कैसे कमजोर करता है। जिस तरीके से यहाँ पे परमेश्वर का यदि बात करें, हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो हमारा मस्तिष्क है, जो आज हमारा दिमाग है, यदि हमारा आज कोई काम नहीं हुआ, किसी वो कारणवश आज हमारा काम नहीं हुआ, आपने बहुत विश्वास के द्वारा आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना उस काम के लिए किया जो आपका काम बनना चाहिए, लेकिन वो आपका काम नहीं हुआ। उसके बाद आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका काम सफल नहीं होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीवन में जो शैतान है तुझे वो सुस्त बना रहा है। तुझे और एनर्जी की जरूरत है और ताकत की जरूरत है। जिस तरीके से आपने देखा था, यीशु मसीह ने क्या हार मानी थी? नहीं, 40 दिनों तक शैतान का मुकाबला करते रहे यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह ने शैतान से हार माना? नहीं, लेकिन यीशु मसीह बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि वो ना खाए थे ना पिए थे, कुछ नहीं था। उपवास की परीक्षा में जो चल रहे थे, यीशु मसीह थक चुके थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तू भी प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर और उसकी आराधना कर, इस स्तुति के शैतान से कहा। अंतिम में कहा, तब जाके शैतान भागता है। इसीलिए आज हम बहुत सारे उदाहरण को देख सकते हैं। सुलेमान के जीवन में से, दानियल के जीवन में, जैसे दानियल जल्दी हार जाता, उस समय कहता कि नहीं, जो आपकी इच्छा है मैं राजा की आराधना करूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, चाहे तुम मुझे फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, कहीं कुछ भी कर दो। क्या वहां पे हार माना? राजा दाऊद ने क्या हार माना? आयूब ने क्या हार माना? वहां पे नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आज हमें शैतान हमारे पीछे पड़ा है तो एक न एक दिन हम इसे हराएंगे, और वो हारेगा, आपके जीवन से वो जाएगा, और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं निकलेंगी। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है शैतान जो आज हमारे जीवन में काम करता है,
वो आज हमें सुस्त बनाता है और शैतान हमारे ही जीवन को लेकर के बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में देखता है। जैसे हम इन बातों को बहुत चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन शैतान जो आज हमारे दिमाग को क्षतिग्रस्त करता है, मतलब बर्बाद करता है हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को। क्योंकि जैसा लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 में लिखा है, शैतान ने एक बार उन लोगों के मस्तिष्क को अंधा कर दिया था जो उद्धार प्राप्त नहीं थे, मतलब जिनके जीवन में परमेश्वर की आशीष और बरकत और पवित्र आत्मा नहीं थी, उनके मन और बुद्धि और दिमाग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। वैसे ही आज आपके जीवन को बंद करना चाहता है, आपके मन को, आपके दिमाग को बंद करना चाहता है। इसीलिए आपको इन बातों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज शैतान हमारे जो दिमाग है उसकी लड़ाई लड़ करके उस पर फिर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज आपके ऊपर वो खुद अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, क्योंकि वो आप उसके सामने घुटने टेके। किसके सामने? शैतान के सामने। शैतान यही चाहता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं और उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो आपको शैतान का विरोध करना है और उससे लड़ना है। आपके पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है, पवित्र आत्मा। आप याद करिए यीशु मसीह का जब स्वर्गवास हो रहा था, स्वर्ग ग्रहण हो रहा था, तो उस समय यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जब वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसा सहायक दिए जाता हूँ जो आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी, खाते पीते उठते बैठते सब चीजों में आपकी वो सहायता, आपकी मदद करेगा। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा था, तो आज आपके पास बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी आपके पास पावर है, लेकिन आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। आपको उसे इस्तेमाल करना होगा ताकि आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को अच्छी तरीके से जान सके और समझ सके, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के जीवन के बारे में यदि आप देखेंगे तो बहुत कुछ आज हमारे जीवन में शैतान करता है, लेकिन फिर भी शैतान हारता है। और वो हारता है क्योंकि आप जब इतनी गवाहियों को सुनते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इन बातों को याद रखना है। जैसे हम बताना चाहेंगे फिर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने देखा होगा, मृत्यु द्वारा शैतान हत्यारा है। जैसे बहुत सारी दुर्घटनाओं में आज हमारे जीवन में होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऐसी घटना घट गई है, अचानक किसी कोई दिक्कत आ गई है, अचानक से आपके घर में समस्या आ गई, बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, लेकिन आपको सचेत रहना और सतर्क रहना, सावधान रहना है। जितने मसीह भाई बहने, और मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। उन्हीं लोगों के ऊपर शैतान ज्यादा से ज्यादा अटैक करता है, उन्हीं लोगों के ऊपर वो शैतान परेशान करता है। कभी आपके बच्चों के जीवन में, कभी आपके घर परिवार, लड़ाई झगड़े और बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि सतर्क रहना है और सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमें सिखाता है और बताता है। क्योंकि परमेश्वर हमें यही कहता है कि जिन बातों को आपको याद रखना है वो केवल इतना ही आपको रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा से ज्यादा विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और खुदावंद के वचन पे चलना है, ताकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। क्योंकि खुदावंद हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। वो आज हमारे जीवन को बचाना चाहता है, लेकिन आज हम बचना नहीं चाहते। आज हम हर एक बातों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? लेकिन इसी बातों से मैं अभी इस समय समाप्त करता हूं। तो देखिए, आइए प्रार्थना करते हैं और खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं अंतिम समय में, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी आपने वचन और ज्ञान और बुद्धि भरी बातें हमें दी पिता परमेश्वर, जो भी आपके बच्चे और बेटे, आपके बेटियां ने सीखा, और खुदावंद जो आज शैतान आज हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे हर एक चीजों में आज वो काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकले इनके घर से, इनके जीवन के, इनके बच्चों के जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, हर एक जीवन से, समस्याओं से लेकर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम। हर दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की गंदी आत्मा इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन से, हर प्रकार की इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, इनको आशीष दे,
इनको बरकत दे, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की गूंगी बहरी अंधी जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की घटना यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, कामों से, इनके हर एक चीज की बरकत से, इनके पेटों में दर्द है, जो सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से ज्यादा से ज्यादा गवाहियां मिलने पाए पिता परमेश्वर, और आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा गवाही शेयर करने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा संसार भरी जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घर परिवार जीवन में, हर एक प्रकार की नौकरी जॉब में किसी भी प्रकार की समस्या हो, खेती वगैरह सब में यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने पूरा किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने पिता परमेश्वर आशीष किया, बरकत दिया, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा किया। और जिन लोगों ने रिसीव किया, ग्रहण किया यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में, उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत आई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।